देखो भाई, नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फेरिंग्स, और उसके बाद फिर स्वॉलोइंग का फंक्शन ऑफ पेरिस्टाल्सिस हम डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स बेसिकली क्या है, आपके पास एक बाकायदा तौर पर प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बनता है, ठीक है। अब फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स के अंदर या किसी भी आपके पास बायोलॉजिकली जो स्ट्रक्चर होता है उसका कंपैरिजन जो पढ़ा जाता है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन के लिहाज से डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो जो फेरिंग्स है, इट इज अ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर जिसके इंटीरियर अगर हम देखें, मतलब लेट्स सपोज दिस इज अ फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बेटा खड़े होने के लिए कहा है आपको, खड़े हो जाए। फेरिंग्स का इंटीरियर पोर्शन हो गया और फेरिंग्स का ये पोस्टीरियर पोर्शन हो गया। तो फेरिंग्स इज अ स्ट्रक्चर जिसके इंटीरियर रीजन में क्या होता है, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी। मतलब ये हिस्सा जो आपके पास है इसको हम फेरिंग्स कंसीडर कर रहे हैं। इसके आगे ये नाक के ऊपर जो कैविटी है, नाक के पीछे की तरफ, दिस इज नेजल कैविटी। और ये माउथ के अंदर यहाँ पर जो कैविटी, दिस इज ओरल कैविटी। तो फेरिंग्स के एंटीरियर आगे की तरफ आपको दो कैविटीज मिलती है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी। और पोस्टीरियर का मतलब इसके पीछे की साइड पर आपको क्या मिलता है, एसोफेगस मिलता है और लैरिंक्स मिलता है। लैरिंक्स क्या है आपके पास, आपको पता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स के बाद एयर कहाँ जाती है, लैरिंक्स में। लैरिंक्स के बाद फिर कहाँ चली जाती है, ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। और अगर हम फूड की बात करें तो फूड आपके पास जो है ओरल कैविटी से होता हुआ कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से फिर कहाँ चला जाएगा, एसोफेगस में। तो बेसिकली जो फेरिंग्स है ये एक बॉक्स लाइक, कोन लाइक स्ट्रक्चर है जिसके इंटीरियरली दो कैविटी है, एक नेजल कैविटी जहाँ से एयर आएगी इसके अंदर, और दूसरी ओरल कैविटी जहाँ से इसके अंदर फूड आएगा। और इसके पीछे की साइड पर या जहाँ पर ये खत्म होगा उसके आगे आप समझ लें दो ट्यूब्स हैं, एक फूड पैसेज के लिए दैट इज एसोफेगस, और दूसरा आपके पास जो है रिस्पिरेटरी पैसेज के लिए जिसका नाम क्या है, लैरिंक्स, ठीक है। तो इसको बहुत सिंपल है याद करना, लेकिन एक पॉइंट है दैट इज फेरिंग्स, जिसके हवाले से इस बात को आपको पता होना चाहिए कि फेरिंग्स इज कंसीडर्ड एज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन द रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये वो जगह है जहां से एयर भी गुजरती है और जहां से फूड भी गुजरेगा, ठीक है। तो इट इज कंसीडर्ड एज अ कॉमन पैसेज फॉर द रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद डिसाइड होता है कि आपके पास फूड ने कहाँ जाना है, फूड ने एसोफेगस में जाना है, और आपके पास जो एयर है उसको कहाँ जाना है, रिस्पिरेटरी पैसेज में चले जाना है, ठीक है। अब आते हैं इसके फंक्शन की तरफ। तो फेरिंग्स का फंक्शन क्या है, फेरिंग्स लीड्स द लिक्विड और सॉलिड फूड टू द एसोफेगस। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, तो फेरिंग्स को हम एज अ डाइजेस्टिव ऑर्गन के तौर पर डिस्कस करते हुए उसका फंक्शन अगर बताएं तो फेरिंग्स क्या करता है, लिक्विड और सॉलिड फूड सब्सटेंसेस को कहां पर भेज देता है, इसका जो पोस्टीरियर एंड है उसमें दो ओपनिंग है, एक आपके पास क्या है, लैरिंक्स जो कि रिस्पिरेटरी पैसेज का पार्ट है, जो कि चीजें जो भी उसके अंदर आएंगी उसको ट्रैकिया में भेज देगा, और दूसरी कौन सी ट्यूब है इसके साथ जो लगी हुई, दैट इज एसोफेगस। अगर फूड आ रहा है तो फेरिंग्स उसको कहाँ भेजेगा, एसोफेगस में। अगर एयर आ रही है तो उसको कहाँ भेजेगा, आपके पास लैरिंग्स में भेज देगा। तो अभी फिलहाल हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो फेरिंग्स ने फूड को कहाँ भेज देना है, एसोफेगस में। वही लिखा हुआ है कि फेरिंग्स लिक्विड हो या सॉलिड फूड हो उसको कहाँ भेज देगा, एसोफेगस, जिसको कॉमनली हम गोलेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब एसोफेगस ही पढ़ा जाता है। और एयर को कहाँ भेज देगा, ट्रैकिया के अंदर। ऑल्सो कनेक्ट्स विद द एयर बाय द स्टेशन ट्यूब। इसकी कनेक्शन आपका जो एयर है, कान जो कि आपको बाहर से नजर आते हैं, इसके अंदर बाकायदा अगर हम इनर एयर देखें, मैंने आपको बताया एयर के तीन पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इनर एयर। इनर एयर अंदर की तरफ है बिल्कुल, तो इनर एयर से एक ट्यूब निकलती है जिसका नाम है स्टेशन ट्यूब, और ये फेरिंग्स उसके भी साथ कनेक्टेड है। अब क्यों कनेक्टेड है, इट इक्वलाइज द एयर प्रेशर ऑन एयर ड्रम। आपका जो एयर है कान, इसके तीन पार्ट्स है, एक्सटर्नल, मिडल और इनर। इनर एयर के अंदर आपके पास फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती है जिसका काम क्या होता है, बॉडी का बैलेंस बनाकर रखना विद रिस्पेक्ट टू द एयर प्रेशर एंड द ग्रेविटेशनल प्रेशर। तो एयर का जो प्रेशर है उसको ये कैसे बैलेंस करता है, बेसिकली कान से स्टेशन ट्यूब जो है कनेक्टेड है किसके साथ, फेरिंग्स के साथ, ठीक है। और इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये कि ये बैलेंस करने के लिए काम आता है किसको, एयर प्रेशर को, किसमें, एयर ड्रम में। मतलब इस स्टेशन ट्यूब की फेरिंग्स के साथ कनेक्शन के जरिए से फिजियोलॉजिकली तौर पर क्या इंपॉर्टेंस है कि ये एयर और प्रेशर को क्या करता है, एयर ड्रम के अंदर इक्वलाइज करके रखने में, बैलेंस करके रखने में काम आता है, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकली तौर पर इसका फंक्शन है किसके लिहाज से, बॉडी बैलेंसिंग के लिहाज से। किसका, फेरिंग्स के साथ स्टेशन ट्यूब जो कनेक्टेड है, तो फेरिंग्स
एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए काम आता है, जिसकी वजह से बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है। दूसरा हमने इसका फंक्शन पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ इसका क्या फंक्शन है, इट इज अ पैसेज वे दैट लीड्स द एयर इनटू द नेजल कैविटी। से जो एयर आ रही है आपके पास, उसको एयर को कहाँ भेज देगा, उसको भेज देगा लैरिंग्स में, उसको कहाँ भेजेगा, लैरिंग्स में। लैरिंग्स से फिर एयर कहाँ चली जाएगी, ट्रैकिया में। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस अगर डिस्कस करें तो जो भी फूड ओरल कैविटी से आएगा उसको ये फेरिंक्स कहाँ पर भेज देगा, उठा करके बेटा उसको भेज देगा ये एसोफेगस में। व्हाट इज एसोफेगस? अ मस्कुलर ट्यूब दैट लीड्स द फूड टू द स्टमक। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका क्या काम है, खाने को कहाँ भेज देता है, स्टमक के अंदर भेज देता है। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ द फेरिंक्स डिपेंड्स अपॉन इट्स फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स। अब पूरे का पूरा जो फेरिंक्स है, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। फेरिंक्स क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है जहां पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो इसकी जो वॉल्स है, इसकी जो दीवारें हैं, ठीक है, मतलब ये समझ लो कि आपके पास एक नॉन इलास्टिक सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, नॉन, जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पर बैठे हो, ठीक है, आपको कोई साइड से धक्का दे दे तो आप दूसरी तरफ हो जाएंगे, कोई लेफ्ट साइड से धक्का दे दे तो आप राइट साइड की तरफ हो जाएंगे, कोई पीछे से धक्का दे दे तो आप आगे हो जाएंगे, कोई आगे से धक्का दे दे तो आप कहाँ चले जाएंगे, पीछे। अलबत्ता ये चारों फंक्शन आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं ना। तो जो फेरिंग्स है वो खुद कोई भी फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता है। फेरिंग्स की जो दीवारें हैं वो किससे मिलकर के बनी है, वो बनी है मसल से। और उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स मसल्स कहते हैं। फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स क्या करती है, बाकायदा पूरे के पूरे फेरिंग्स की वॉल बनाती है। मतलब फेरिंग्स की जो दीवारें हैं वो जिन मसल से मिलकर बनी है, उन मसल को हम क्या बोलते हैं, फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स कहते हैं, जो कि बाकायदा फेरिंग्स की वॉल बनाती है और फेरिंग्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से फेरिंग्स अपने अंदर से फूड को या फिर एयर को पास होने में हेल्प करता है। अगर ये बंद हो जाए, फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर सारे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, तो ये फेरिंग्स क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही फेरिंग्स क्लोज हो जाएगा तो ना ही फूड इसमें से आगे पास होगा और ना ही इसमें से आपके पास एयर पास होगी। और फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स अगर रिलैक्स है तो पूरा फेरिंग्स भी खुला रहेगा, इसमें से एयर भी और फूड भी क्या हो सकता है, पास आउट हो सकता है। तो सारे के सारा जो फेरिंग्स है, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, उसका फंक्शन डिपेंड करता है इसके फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स पर। अच्छा, फेरिंग्स के 3 रीजन हम बनाते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। सही है, कौन सा हमने कहा, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ये जो फेरिंग्स है ये बाकायदा, ये देखो मैंने कहा है कि ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी से एयर जा रही है फेरिंग्स में। इसका मतलब फेरिंग्स और नेजल कैविटी का कोई ना कोई तो कनेक्शन है। इसी तरह से हमने कहा ओरल कैविटी से फूड कहाँ जा रहा है, फेरिंग्स में। आप ये समझ लो कि अब मैंने कहा ये पूरा फेरिंग्स है, ये पूरा क्या है, फेरिंग्स है। यहाँ पर क्या मौजूद है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से क्या आ रही है, एयर आ रही है। तो फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जो नेजल कैविटी के साथ कनेक्टेड है, इसको हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। यहाँ पर कौन सी कैविटी, ओरल कैविटी, जिससे फूड आ रहा है कहाँ पर, फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स का वो हिस्सा जो कि ओरल कैविटी के साथ कनेक्टेड, इसको हम क्या कहेंगे, ओरोफेरिंग्स। और इसके आगे फिर लैरिंग्स के साथ फेरिंग्स जो है वो कनेक्टेड है। तो फेरिंग्स का वो हिस्सा जो लैरिंग्स के साथ कनेक्टेड है, उसको क्या कहेंगे, लैरिंगोफेरिंग्स। सो इट इज अ रफली कोन शेप्ड स्ट्रक्चर दैट हैज अ 3 डिफरेंशिएशन पार्ट्स, और एक ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स एंड द नेजोफेरिंग्स। अगर नेजोफेरिंग्स पूछे तो नेजल कैविटी के साथ इसकी जो कनेक्टेड एरिया है दैट इज नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के साथ जो ये कनेक्टेड है दैट इज ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स के साथ जो ये कनेक्टेड है दैट इज द लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है ना, फेरिंग्स की डिवीजन, फेरिंग्स का फंक्शन और फेरिंग्स की लोकेशन और फेरिंग्स की अंदर मसल की रीअरेंजमेंट डिस्कस हो गई। नेक्स्ट आते हैं स्वैलिंग की तरफ। व्हाट इज मीन बाय स्वैलिंग? स्वैलिंग इज अ प्रोसेस, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि कहाँ पर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और ये कहाँ पर आपको नजर आता है, ओरल कैविटी से जब फूड कहाँ जाएगा, एसोफेगस के अंदर। उसके बाद फूड की जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो पहले होती है स्वैलिंग, मतलब पहले होगी मैकेनिकल डाइजेशन, फूड पीसेस में कन्वर्ट होगा, इसके लिक्विड वगैरह के साथ मिक्सअप होगा और पूरे के पूरे बोलस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। अभी माउथ के अंदर जब फूड प्रॉपर्ली बोलस फॉर्म में तब्दील हो गया है, तो अब ये फूड को यहाँ से भेजा जाएगा कहाँ पर, एसोफेगस में। वहां से फूड कहाँ चला जाएगा, स्टमक में। स्टमक से आगे फिर खुद मूव करेगा। तो फूड को ओरल कैविटी से कहाँ पर, स्टमक तक भेजने के लिए कोई मूवमेंट करवाई जाएगी। यहाँ से फूड मूव होगा तभी वह एसोफेगस में फिर स्टमक में जा पाएगा, वरना वो नहीं जाएगा। तो व्हाट इज मीन बाय स्वैलिंग? फूड को पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन जब माउथ में हो जाएगी तो फूड जो है एक बोलस
लाइक सब्सटेंस में तब्दील हो जाएगा, दिस इज फूड बोलस, ठीक है। तो अब जब फूड बोलस फॉर्म में तब्दील हो गया है तो इट पुश्ड बैक बाय द टंग कॉल्ड एज सॉल्विंग। हमने पढ़ा था कि टंग के आपको जो सामने वाला हिस्सा फ्रीली नजर आता है दिस इज एंटीरियर एंड, बकिया पीछे का जो हिस्सा है दिस इज पोस्टीरियर एंड, सही है। तो पोस्टीरियर एंड आपने फील किया होगा जब आप कुछ खाते हैं, कोई चीज जब आप अंदर घोटने की कोशिश करते हैं तो आप नोट करते हैं कि जुबान पीछे की तरफ से थोड़ी सी ऊपर आती है, नोट किया है कभी? जब आप कोई भी चीज घोटते हैं, चाहे वो पानी हो चाहे वो खाना हो, तो जुबान हल्की सी कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, पीछे की तरफ से। ये जुबान तो मूव करने में काम आती है, लेकिन जुबान का जो पीछे की तरफ का हिस्सा है वो हल्का सा ऊपर उठता है। अब होता क्या है बेसिकली देखें, तो फूड जो है वो पुश हो रहा है पीछे की तरफ, किसकी मदद से, टंग की तरफ मदद से। टंग का जो बैक वाला पोर्शन है वो फूड को और मजीद पीछे ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिग्लूटेशन या फिर सॉल्विंग। अब जब ये सॉल्विंग का फंक्शन परफॉर्म होगा उस दौरान एयर वे को क्या रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। तो जिस दौरान ये सॉल्विंग का फंक्शन हो रहा होता है, नाउ एट दैट टाइम यू मस्ट रिमेंबर के एयर वे क्या रहता है, क्लोज रहता है। एयर वे का मतलब वो हिस्सा जो कि फेरिंग्स को कनेक्ट करवा रहा होता है किसके साथ, लैरिंग्स के साथ, वो जो जंक्शन है ये जंक्शन बंद रहेगा, लेकिन वो जंक्शन खुला हुआ रहना चाहिए जो कि फेरिंग्स को किसके साथ कनेक्ट कराएगा, एसोफेगस के साथ। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स सपोज ये फेरिंग्स ऊपर मौजूद है, ठीक है, फेरिंग्स ऊपर मौजूद है, ये वाला पार्ट है, लेट्स सपोज ऐसा होता नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये है आपके पास लैरिंग्स और ये क्या है आपके पास एसोफेगस। तो फेरिंग्स क्या करेगा, उसको इस एरिया को बंद रखना होगा जब क्या होगा, फूड आ रहा होगा नीचे, और इस एरिया को बंद रखना होगा जब ऊपर से क्या आ रहा होगा बेटा, एयर। तो जब फूड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, स्वैलिंग का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, उस वक्त लैरिंग्स वाला जो एरिया है वो क्या रहता है, इसका गेट या पोर्शन क्लोज रहता है, तो हम कहते हैं कि एयरवे बंद है। अच्छा, अब ये प्रोसेस होता कैसे, इस प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या, तरीकेकार क्या है। जब भी स्वैलिंग का फंक्शन परफॉर्म होगा तो सॉफ्ट पैलेट मैंने आपको बताया था, हमें जो सामने की तरफ नजर आता है दिस इज हार्ड पैलेट, पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, सॉफ्ट पैलेट। तो जब भी स्वैलिंग का फंक्शन परफॉर्म होना है, फॉर एग्जांपल ये बंद है इस तरीके से, अगर मैं चाह रहा हूँ इसमें से कोई चीज पास हो तो ये क्या होगा, थोड़ा सा खुलना चाहिए, थोड़ा सा खुलेगा तो आप देखो इसके ऊपर वाला भी हिस्सा ऊपर जा रहा है, नीचे वाला हिस्सा नीचे जा रहा है, ऐसे ही है। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, आगे क्या है, ये पूरी ओरल कैविटी है, ये पूरी क्या है आपके पास बेटा, ओरल कैविटी। आगे का हिस्सा क्या है, हार्ड पैलेट, पीछे का हिस्सा क्या है, सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट की एलिवेशन होगी, सॉफ्ट पैलेट कहाँ जाएगा, ऊपर, जब सॉल्विंग का फंक्शन परफॉर्म होगा। तो आपके पास ये क्या बीच में इधर पड़ी है जुबान, ये क्या पूरा ओरल कैविटी, आपका मुंह है, माउथ, आपने फूड इंटेक किया, ओरल कैविटी है ये, इसमें ऊपर है यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट, पीछे की तरफ हार्ड पैलेट, नीचे है टंग। तो जब सॉल्विंग का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, खाना पीछे की तरफ जा रहा है, तो आपके पास जो सॉफ्ट पैलेट है ये वाला हिस्सा, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो हमने यही लिखा है कि एलिवेशन होगी किसकी, सॉफ्ट पैलेट की। उसके बाद फूड जब इस सॉफ्ट पैलेट को क्रॉस करता हुआ पीछे चला जाएगा, फेरिंग्स को क्रॉस करता हुआ फूड कहाँ दाखिल होगा, अब देखो क्या हो रहा है, लैरिंग्स मूव्स अपवर्ड। जब फूड पीछे मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली लैरिंग्स कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लैरिंग्स कौन सा हिस्सा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो लैरिंग्स क्या होता है, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे बंद होता है सॉल्विंग के दरमियान, ये समझा रहे हैं कि सॉफ्ट पैलेट कहाँ जाएगा, ऊपर, सॉफ्ट पैलेट कहाँ जाएगा, ऊपर, लैरिंग्स कहाँ जाएगा, वो भी जाएगा ऊपर, क्योंकि अगर लैरिंग्स नीचे गया तो रिस्पायरेटरी पैसेज हो जाएगा ओपन, लैरिंग्स अगर ऊपर गया तो रिस्पायरेटरी पैसेज क्या होगा, क्लोज। सॉफ्ट पैलेट अगर ऊपर गया तो फूड इजीली जा पाएगा एसोफेगस में, सॉफ्ट पैलेट अगर फॉर एग्जांपल बंद हो जाता है तो आपके पास जो फूड है वो एसोफेगस में नहीं जा पाएगा। यहाँ तक बात समझ आई। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, सॉफ्ट पैलेट को क्या होना है, एलिवेट, ताकि रास्ता बन सके, जगह बन सके फूड के जाने के लिए। दूसरी चीज, लैरिंग्स को कहाँ आना चाहिए, ऊपर, क्योंकि लैरिंग्स जब ऊपर आएगा तो ऊपर आने की वजह से आपके पास ये गेट पूरा कंप्लीटली क्लोज कर देगा किसको, लैरिंग्स को, ताकि उसमें एयर, सॉरी उसमें फूड जो है वो ना जा पाए। और आपने नोट किया होगा जब आप खाने को अंदर की तरफ घोट रहे होते हैं, स्वैलिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस वक्त आप सांस नहीं लेते। सांस क्यों नहीं ले रहे होते, इसलिए नहीं ले रहे होते क्योंकि उस वक्त रिस्पायरेटरी पैसेज क्या हो चुका होता है, बंद होता है उस दौरान, ठीक है। तो लैरिंग्स मूव्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब देखो, जैसे हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम में कहा था कि आपके पास जो सामने चेस्ट है, जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तो ये ऐसे मूव करते हैं, इंक्लाइन मूव करता है। जब भी कोई चीज इंक्लाइन मूव कर रही है तो ये ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, जिसको मैंने एक वेक्टर से आपको समझाया था कि अगर ये एक वेक्टर है तो इसको मैं रिजॉल्व करूंगा तो y कंपोनेंट और x कंपोनेंट दोनों बनेगा,
सही है। तो कोई भी चीज जैसे सीढ़ियों से जब आप आगे और ऊपर जा रहे होते हैं तो सीढ़ियों की मदद से आप आगे भी जा रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं। सो यू आर मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ। इन विच मैनर? इंक्लाइंड मैनर। तो इसी तरीके से जब आपके पास लैरिंग्स ऊपर मूव करता है तो साथ में लैरिंग्स फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है, मतलब लैरिंग्स की मूवमेंट कैसी है? इंक्लाइंड है। लैरिंग्स की मूवमेंट कैसी है? इंक्लाइंड है। आप अपनी गर्दन को देखो तो आपको गर्दन नजर आएगी कि यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर थे तकरीबन थोड़े से इंक्लाइंड रखे हुए। गर्दन नोट की कभी? गर्दन इस तरीके से रहती है तो नॉर्मली कैसी पोजीशन है इसकी? इंक्लाइंड पोजीशन है। देखने में तो स्ट्रेट लगती है लेकिन अगर साथ में देखो साइड से तो कैसी नजर आएगी पोजीशन इसकी? इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब थोड़ा सा ऐसे एलिवेटेड। तो जब भी लैरिंग्स आगे की तरफ को मूव करेगा तो लैरिंग्स अपवर्ड मूव कर रहा है और साथ में वो क्या कर रहा है बेटा? फॉरवर्ड। सही है। तो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मतलब इंक्लाइंड मूवमेंट चल रही है। अंडर द टंग बेस, जाहिर है ओरल कैविटी के यहाँ पर क्या है? जुबान। जुबान से पीछे ही है ना, तो ये टंग का क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। टंग के पीछे का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा ये। टंग आगे एंटीरियरली मौजूद है, पीछे की तरफ भी तो टंग जा रही है। तो टंग के नीचे मतलब समझ लो कि ये टंग है, ठीक है। टंग आगे की तरफ एंटीरियर है और ये टंग पोस्टीरियर है। इसके नीचे क्या लगा हुआ है आपके पास बेटा? इसके नीचे लगा हुआ है लैरिंग्स। तो आपके पास टंग का बेस, टंग के नीचे का हिस्सा कौन बनाएगा? लैरिंग्स। टंग के नीचे का हिस्सा कौन बनाएगा? लैरिंग्स। और स्वेलिंग के फंक्शन के दौरान आपके पास जो लैरिंग्स है, जो रिस्पायरेटरी पैसेज है, इस रिस्पायरेटरी पैसेज को अपवर्ड मूव करना है और फॉरवर्ड, ताकि ये गेटवे क्या हो जाए? पूरी तरह से बंद हो जाए। ठीक है। अब क्यों बंद हो रहा है बताओ? देखो जुबान पीछे की तरफ ऐसे दब रही है, खुद ब खुद आपके पास यहाँ से जब ये सब दबेगा तो इसके आगे क्या लगा हुआ है? लैरिंग्स। जब जुबान इस तरह से दबेगी ना तो ये देखो ये कहाँ जा रहा है? समझ आई बात? ये अभी क्या ओपन, जब आप सांस ले रहे हैं, ठीक है। आपका जब खाना पीछे की तरफ जा रहा है तो ये लैरिंग्स कहाँ जा रहा है? आगे भी और ऊपर भी। सो लैरिंग्स मूव्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड अंडर द टंग बेस। उसके बाद एपिग्लॉटिस। व्हाट इज एपिग्लॉटिस? अ गेट लाइक स्ट्रक्चर। सही है, अ लिड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि किसके दरमियान में? लैरिंग्स और कहाँ पर है? दैट इज द गेट बिटवीन द एयरवे एंड अ फूड पैसेज। ये एक्ट करता है एज अ गेट के तौर पर, मतलब एक मस्कुलर फ्लैप होता है, एक मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, जो कि हमें नजर आता है कि अभी इसको बंद कर दे रहा है, कभी इसको बंद कर दे रहा है। जब फूड स्वैलो करेंगे तो आपके पास लैरिंग्स बंद होगा, जब हम सांस लेंगे तो लैरिंग्स ओपन होगा और एसोफेगस क्या होगा? क्लोज। यहाँ पर देखो इस इमेज को मैंने बताया है कि अभी आपके पास सांस अंदर की तरफ जा रही है तो ये आपके पास इस तरीके से रीअरेंज है कि सारी की सारी हवा कहाँ जा रही है? लैरिंग्स पे चली जा रही है। एसोफेगस में कुछ भी नहीं जा रहा है क्योंकि अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर क्या है? क्लोज है। स्फिंक्टर का मतलब गेट लाइक स्ट्रक्चर। अभी फूड कहाँ जा रहा है? ट्रैवल कर रहा है पीछे, अब ये फूड नीचे जा रहा है तो ये जो आपके पास लैरिंग्स है ये क्या हो गया? बंद हो गया। लैरिंग्स क्या हो गया? बंद। और यहाँ पर जो आपके पास अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर थे ये क्या हो गया? ओपन। अभी फूड कहाँ जा पा रहा है? नीचे। अब जब खाना नीचे की तरफ चला गया तो वापस ये जो फ्लैप था ये वापस चला जाएगा अपनी जगह पर। ये वापस जब अपनी तरफ, देखो टंग क्या होती है? टंग आती है पीछे। जब हम खाना अंदर की तरफ लेके जा रहे थे तो टंग कहाँ आती है? पीछे की तरफ। जब भी टंग पीछे की तरफ आएगी तो ये जो मस्कुलर फ्लैप है ये पीछे की तरफ आएगा। और जब हमने स्वैलो कर लिया, जुबान वापस अपनी जगह पर जब जाएगी तो ये वाला फ्लैप वापस अपनी जगह पर आगे चला जाएगा। तो टंग पीछे, ये वाला फ्लैप भी पीछे, टंग आगे, ये वाला फ्लैप भी आगे चला जाएगा। इस फ्लैप से होगा क्या? जब टंग पीछे आएगी तो ये एरिया बंद हो जाएगा, ये एरिया खुल जाएगा। टंग वापस अपनी जगह पर जाएगी, ये एरिया ओपन हो जाएगा और ये एरिया दोबारा से आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? क्लोज हो जाएगा, ताकि आपको एयर यहाँ पर ना आ सके। So this is all and all about the swallowing and the pharynx with respect to the larynx, oral cavity and pharynx and its division completed. सही है। अब इसके बाद हमने कौन सा पार्ट पढ़ना है? पेरिस्टाल्सिस पढ़ना है। ठीक है।